Hello friends, this is Navneet Singh. Welcome back to our NHC Gurukul channel. Today we are going to learn about यमक अलंकार. इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था. If you have any doubts in अनुप्रास अलंकार, you can go for the previous episode and you can watch it. Okay? So today we are going to learn about यमक अलंकार. यमक अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में होमोनिम कहते हैं. इन इंग्लिश यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड होमोनिम. अब हम ये देखेंगे कि यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यमक अलंकार? तो यमक का अर्थ होता है दो. इट्स वेरी कॉमन. इफ टू, मीनिंग क्या होता है? टू. किसका मीनिंग? यमक का अर्थ होता है. अब हम देखेंगे उसके परिभाषा को. नाउ वी विल सी डेफिनेशन ऑफ यमक. जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है. इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. when a word repeats more than once but each time it's give different meaning. Okay, the word will be repeated more than once but each time it will be different meaning. That is only called what? homonym. ठीक है, एक ही शब्द वाक्य में एक से अधिक बार उपयोग होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है. उन्हें क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द एग्जांपल्स. 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी. हियर आई हैव रिटन वन एग्जांपल. 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी. हियर सी हियर 3 बेर I have used once here, then one more time I have used here. 3 बेर means the word has repeated 2 times. Okay, 3 बेर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है बट इनका मीनिंग डिफरेंट है. Each time meaning is different for these 2 word. The meaning of the first one is 3 बेर मतलब 3 fruits. बेर क्या होता है? ये फ्रूट का नाम है, एक फल का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ अ फ्रूट. ठीक है, 3 मतलब 3 फ्रूट्स मतलब 3 फ्रूट्स. यहां पर क्या है? 3 बेर. हियर द बेर मीनिंग इज टाइम. 3 टाइम means they used to eat fruits 3 and they used to eat how many times? They used to eat 3 times. ठीक है, मतलब वो 3 बेर को खाते थे और कितनी बार खाते थे? 3 बार खाते थे. मतलब यहां पर 3 बेर का अर्थ है 3 टाइम एंड हियर 3 बेर का मतलब है 3 fruits. Each time the meaning is different. That's why this is which sentence? This is यमक अलंकार. ठीक है, ये कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी. काली घटा का घमंड घटा. हियर सी काली घटा. वन टाइम आई हैव यूज्ड हियर. वन मोर टाइम घमंड घटा. 2 टाइम घटा वर्ड हैज बीन यूज्ड. ओके, सी हियर घटा वर्ड इट हैज बीन यूज्ड हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम बट ईच टाइम मीनिंग इज डिफरेंट फॉर दिस वर्ड. काली घटा, यहां पर काली घटा का अर्थ क्या होता है? काले बादल. यहां पर पहले वाले घटा का अर्थ क्या है? बादल मीन्स क्लाउड्स. काली घटा. अब दूसरे वाले घटा का क्या अर्थ है? कम होना. ठीक है, कम होना मतलब टू डिक्रीज. Got it? Means for the ghata word there is a 2 meaning but the word is same but the meaning is different. According to definition, if the word has repeated more than once but each time meaning is different. So here this 2 word is there, it is same and it has repeated how many times? 2 times. One is here, one is here and meaning also is different. ठीक है, पहले वाले घटा का क्या अर्थ है? बादल और दूसरे वाले घटा का क्या अर्थ है? कम होना. ठीक है, that's why this is called यमक अलंकार. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल विल सी फॉर यमक अलंकार. सजना है मुझे सजना के लिए. दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, मे भी आप लोगों ने सुना होगा. हियर इन दिस सेंटेंस सजना वर्ड आई हैव यूज्ड 2 टाइम्स. ओके, यहां पर सजना का जो पहला वाला अर्थ है इसका अर्थ होता है मेकअप करना, टू डू मेकअप. और यहां सजना के लिए जो है ये वाला सजना, इसका अर्थ होता है प्रेमी. मतलब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे मेकअप करना है, मतलब अपने आप को डेकोरेट करना है. किसके लिए? अपने प्रेमी के लिए. सजना मतलब प्रेमी. ओके ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट श्लेष अलंकार. सबसे पहले हमें यह जानना है श्लेष का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्लेष? तो श्लेष का अर्थ मीनिंग क्या होता है? चिपकना.
चिपकना मतलब क्या होता है? टू स्टिक, चिपकना। ठीक है, तो याद रखिएगा श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अब हम जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। When a word will be used one time in a poem, a word will be used one time, but each time meaning will be different. Okay? एक शब्द का उपयोग एक ही बार होगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। ओके, एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर। फॉर एग्जाम्पल, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। इस वाक्य का अर्थ है, एक पत्नी अपने पति से पूछते हैं कि बताइए मेरा पुत्र कहाँ है। हियर आई हैव यूज्ड वन वर्ड लाल। लाल मीन्स यू नो, लाल मीन्स रेड ऑल्सो, लाल मीन्स सन ऑल्सो, मीन्स पुत्र। तो यहां पर एक शब्द का एक से अधिक अर्थ है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर एक शब्द एक ही बार उपयोग हो और उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? श्लेष अलंकार। ठीक है, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, इसलिए क्या हो गया? ये वाक्य क्या हो गया? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार का उपयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, today's class is over. So for the next videos, for the next alankar, you can watch next videos or next episode. If you have any doubt, you can drop your message in comment box and subscribe this channel to get all the videos whatever I uploads. Okay, thank you.